कोरोना वायरस कहाँ से आया? क्या ये किसी लैब में तैयार किया गया या ये किसी जानवर से एक्सीडेंटली पैदा होकर इंसानों में ट्रांसफ़र हो गया? एक वायरस इतना ख़तरनाक कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया को बेबस कर दे? ये इस सदी के सबसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं दिया गया। दोस्तों, इन सवालात को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि क्या ये सियासी मसला है या कोई साइंसी मसला। अगर तमाम तर सियासी और समाजी ताल्लुकात को साइड पर रख दिया जाए और उसके बाद अंदाज़ा लगाया जाए तो ये प्योरली एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है। दोस्तों, जहां इस वायरस की वजह से लाखों लोग मर चुके हैं, तो वहीं ये पता लगाना भी इंतहाई ज़रूरी है कि आखिर ये वायरस आया कहां से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। इसके बारे में दो मफरूज़े पाए जाते हैं। पहला मफरूज़ा स्पिल ओवर हाइपोथेसिस और दूसरा मफरूज़ा लैब लीक हाइपोथेसिस। दोस्तों, अगर स्पिल ओवर हाइपोथेसिस की बात करें, इसके मुताबिक ये वायरस वुहान की मीट मार्केट से शुरू हुआ, जहां बहुत से जानवर रखे जाते हैं और वहीं उनका गोश्त भी रखा जाता है। क्योंकि वहां जानवरों की सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता और उसके साथ साथ तमाम जानवरों को एक दूसरे से अलहदा भी नहीं रखा जाता। और कहा यह भी गया है कि यह वायरस चमगादड़ से फैला है। लेकिन साइंटिफिक टेस्ट के अंदाजे के बाद अगर देखें कि चमगादड़ से पैदा होने वाले वेरिएंट इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं भी या नहीं, तो सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल नहीं। आखिर ये वेरिएंट आया कहाँ से? दोस्तों, ये बताया गया है कि वायरस चमगादड़ से पेंगुइन में ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ से डेडली वायरस की सूरत में इंसानों में ट्रांसफ़र हो गया। असल में ये वुहान की मीट मार्केट है। ये सिर्फ मफरूज़ा नहीं बल्कि इसे हकीकत भी समझा गया है। जबकि अगर कोरोना के रिलेटेड रिपोर्ट्स देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसमें कोरोना के पहले केस का दूर दूर तक भी मीट मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं बनता। चाइना के कुछ इदारे ये भी कह चुके हैं कि वायरस का वुहान की मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर इस वायरस का वुहान की मीट मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं, तो इस मफरूज़े को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? क्योंकि पिछले 5 पेंडेमिक्स में यही होता आया है कि वायरस जानवरों से ओरिजिनेट होता है और इंसानों में फैल जाता है। इसलिए इस वायरस की वजह जानवरों को समझा जा रहा है। अगर पहले 3 पेंडेमिक्स के बाद रशियन फ्लू 1977 की बात करें, तो ये एक लैब एक्सीडेंट की वजह से वकूअ पज़ीर हुआ। इस वायरस की वजह से हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी। अगर हम वुहान की एक दूसरी जगह का जिक्र करें जिसे बहुत मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है, बहुत से साइंटिस्ट इसके बारे में बात नहीं करते। असल में ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। ये एक ऐसी जगह है जहां साइंसदान सालों से कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं, जहां वो इस वायरस को और ज़्यादा ख़तरनाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, हैरान कुन बात ये है कि यहाँ इस वायरस को और ख़तरनाक क्यों बनाया जा रहा था। चाइना इस वायरस को मज़ीद ख़तरनाक इसलिए बना रहा था, इसके बारे में दो राय पाई जाती है। पहली, चाइना नए पैदा होने वाले वायरसेस को काउंटर करने के लिए इसको मज़ीद ख़तरनाक बना रहा था। दूसरी, चाइना इसे कभी भी एटमी प्रोग्राम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता। वुहान इंस्टीट्यूट में चमगादड़ से लिए गए सैंपल एक बड़ी मिकदार में हासिल किए गए हैं। 2018 में WHO की एक टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए वुहान लैब जाती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट इशू करती है कि वुहान लैब मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं। 2017 और 18 में इसे वाशिंगटन DC में कोई इम्पोर्टेंस हासिल नहीं होती, यहाँ तक कि 2020 आ जाता है। कोरोना वायरस हकीकी तौर पर इसी वुहान लैब से आया है। इस लैब में मौजूद किसी न किसी फ्रीज़र से जहां इसके सैंपल मौजूद थे, किसी न किसी से गलती होने के चांसेस भी मौजूद हैं, क्योंकि दुनिया में कोरोना वायरस सिर्फ इसी लैब में मौजूद था। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि मीट मार्केट और वुहान लैब एक ही शहर में मौजूद हैं, मगर जब हम वुहान लैब की टॉप साइंटिस्ट शी येंगली की रिपोर्ट और स्टेटमेंट्स देखते हैं तो ये बात हकीकत का रूप धार लेती है। डॉक्टर शी येंगली कई गारों से चमगादड़ों के सैंपल ले चुकी हैं और कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रही हैं। जब कोरोना वायरस आया उस वक्त वो शंघाई में कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। वो फ़ौरन वापस आईं
اور انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا۔ وہ دیکھتی ہیں کہ چمگادڑوں کی زیادہ تعداد ساؤتھرن چائنا میں ہے، جہاں 2000 میں کرونا وائرس کی کزن سارس پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں کرونا وائرس کا زیادہ خطرہ ہے۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ وہ اس وائرس کو ووہان سٹی میں اوریجنیٹ ہونا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ان کی لیب یعنی ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی سے اوریجنیٹ ہوا ہے۔ کیا ہم ایک چائنیز ڈاکٹر کی بات پر مکمل طور پر یقین کر سکتے ہیں؟ کیا پوری دنیا صرف اس لیب کی ایک غلطی کی وجہ سے خمیازہ بھگت رہی ہے؟ چائنا کو جہاں اس کی انویسٹیگیشن کروانی چاہیے تھی، وہیں چائنا بری طرح ریٹیلیٹ کر رہا ہے اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آسٹریلیا نے سب سے پہلے انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا تو چائنا نے جواب میں سخت ریٹیلیٹ کیا اور اس پر پابندیاں عائد کر دی، جس میں وائن پر پابندی لگا دی گئی اور اکنامک سینکشنز بھی عائد کر دی گئیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ووہان لیب سے 3 ڈاکٹرز کرونا سمپٹمز کی وجہ سے 2019 میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے۔ اس ہائپوتھیسس کو 2020 میں کلوز کر دیا گیا اور اسپل اوور ہائپوتھیسس کو ریئلٹی بتایا گیا ہے۔ جہاں دنیا اس وائرس کو انویسٹیگیٹ کروانا چاہتی ہے، آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ ایک پیج پر موجود ہیں۔ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن بھی انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف چائنا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنی انویسٹیگیشن میں اسے جانوروں سے پھیلنے کی وجہ قرار دے رہا ہے۔ دوستو، اگر چائنا اپنے دعوے میں بالکل سچا ہے تو اسے اس انویسٹیگیشن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تاکہ دنیا کا شک چائنا کے بارے میں غلط ثابت ہو جائے، مگر چائنا کی ایک کے بعد ایک کی جانے والی موومنٹس اسے مشکوک ثابت کر رہی ہیں۔ چائنا آخر یہ بات کیوں نہیں مان رہا کہ وائرس اسی کے شہر ووہان کی ایک لیب سے لیک ہوا ہے؟ اگر دونوں ہائپوتھیسس مد نظر رکھتے ہوئے سوچا جائے تو حقائق ووہان لیب کو وجہ قرار دے رہے ہیں اور ایویڈنس بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جہاں 2017 میں WHO کی رپورٹ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ووہان لیب بالکل بھی محفوظ۔ دوسرا ایویڈنس 2019 میں ووہان لیب کے 3 سائنٹسٹ جن میں کرونا کے سمپٹمز پائی گئیں وہ بھی موجود ہے۔ اور تیسرا ڈاکٹر شی ینگ لی کی رپورٹ جن میں انہوں نے کہا کہ وائرس ووہان کی ایک لیب سے بنایا گیا ہے۔ چائنا نے اس بات کو ماننے سے بالکل انکار کر دیا ہے۔ ڈاکٹر شی ینگ لی کہتی ہیں کہ وہ چائنا میں اب محفوظ نہیں ہے، US کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دوستو، یہ تمام حقائق چائنا کے کردار کو مشکوک بناتے ہیں کہ وائرس واقعی ہی چائنا کی ایک لیب میں تیار ہوا اور وہیں سے پوری دنیا میں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔